मकान के साइज़ का जो इश्यू होता है ना, वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता वैसे। जैसे हम लोगों के दिमाग में होती है कि भाई बड़ा मकान होना चाहिए, है ना, बहुत बड़े घर में रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि जब हम रहते हैं 5,000 स्क्वायर फीट में, तो हमारा रहने का एरिया या जो हम यूज करते हैं ना, वो तो 500 स्क्वायर फीट ही होता है। 500 स्क्वायर फीट बहुत बड़ी चीज़ है, और दिमाग में रहता है कि 5,000 स्क्वायर फीट हो, है ना। तो ऐसे ही जैसे 5,000 स्क्वायर फीट में जो रहता है, उसके लिए 500 स्क्वायर फीट छोड़ के सारा एरिया सिर्फ उसमें उसका अहंकार रहता है, ठीक है, उसकी टेंशन रहती है, ठीक है? और उसकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जितना ज़्यादा बड़ा स्क्वायर फीट आपका एरिया होगा, उतनी ही ज़्यादा सारी ये चीज़ें जो स्ट्रेसफुल होती हैं वो आपके पास होंगी। ये तो आप प्रैक्टिकल है, आप किसी से भी कहीं भी पूछ के या मतलब आप चेक करके भी देख सकते हो। रहना तो हमने 500 स्क्वायर फीट में ही है अच्छे से, है ना। और घर का मतलब होता है आपका रहने का स्टाइल, किस तरीके से आपने अपने घर को रखा हुआ है, किस तरीके से आप उस जगह को, उस कमरे को, है ना, और उस मतलब रसोई को, अपनी बाथरूम को मेंटेन किया हुआ है, किस तरीके से आप रहते हो, वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि आपका बड़ा साइज मायने रखता हो। बड़े और छोटे साइज का कोई मायना नहीं है लाइफ में। अगर आपका तरीका रहने का अच्छा है तो आप छोटे में भी बहुत अच्छे से प्यार से रह सकते हो। वहाँ की आपके घर की एनर्जी कैसी है ना, वाइब्स कैसी, वाइब्स बाहर से कोई आता है तो आपके घर में आके उसको कैसा फील होता है, उसको कैसा लगता है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। बहुत बड़ा घर है, खूब सारे पत्थर चमक रहे हैं, खूब सारी टाइल्स महंगी महंगी लगी हुई हैं, बहुत सारा सामान बहुत महंगा रखा हुआ है, वेल डेकोरेटेड है, लेकिन आप जाके 2 मिनट बैठ नहीं सकते उस घर में। आपको मतलब 5 मिनट बैठने के लिए आपका दिमाग ये कहेगा कि चलो यार यहाँ से चलते हैं। फिर उस इतने बड़े घर में अगर इस तरह की एनर्जी रहती है तो उस बड़े घर का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक आपका छोटा घर है, ठीक है, कोई भी आता है खूब उसको आके गए, वाह बड़ी अच्छी जगह है यार, जाते टाइम ये बोलेगा बड़ा मज़ा आया यार, आपके घर में तो बहुत अच्छा लगा, है ना, आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। वो एनर्जी जो क्रिएट होएगी ना आपके घर में, तब आपका घर बड़ा माना जाएगा। अगर आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, किसी को खुशी मिलती है वहाँ आके, और किसी को बहुत अच्छे से, जैसे कोई अगर मान लो आपके घर पे कोई खाने पे भी आया है, तो अगर आप वो खाना खा के अगर उसको लगे कि हाँ मेरी मतलब मुझे लगा है कि आज मैंने खाना खाया बहुत अच्छे से, तब आपका घर बड़ा है। और कोई आपके घर में आके एक रात रुके और अगले दिन जाए कि ओ फटाफट चलो, अंदर से उसके दिमाग में ये बोलता तो कोई भी नहीं है, सोचते हर कोई है, इन चीज़ों के बारे में बोला नहीं जाता, सिर्फ सोचा जाता है। एनर्जी कभी भी आपको दिखाई नहीं देती, एनर्जी फील करते हो आप कि कहाँ की एनर्जी कैसी थी और आपको वहाँ कैसा लगा। वो फीलिंग है ना, हमेशा याद रहती है। जहाँ भी जिसके भी पास आप जाते हो तो उसने कैसी एनर्जी क्रिएट करी हुई है आपके लिए, वो आपको फीलिंग से पता चल जाएगा। बोलना तो बहुत ही कम मतलब ज़रूरी होता है, इन चीज़ों में बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। साइलेंस जो है ना हर चीज़ बता देती है। तो इसलिए बड़ी छोटी चीज़ों के पीछे भागने की बजाय अच्छा क्या है हमारे लिए, उस पे ध्यान ज़्यादा दो। उसमें घर भी आ गया और गाड़ी भी आ गई, है, गाड़ी छोटी भी उतनी ही यूजफुल होती है और बड़ी भी। लेकिन हमारा दिमाग अगर चले कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मैं छोटी में क्यों घूम रहा हूँ, ऐसी एनर्जी है तो आपकी छोटी गाड़ी भी मतलब आपको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर आप सोचो कि ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है, मेरे काम तो सारे वैसे ही छोटी गाड़ी से होते हैं, वैसे ही बड़ी से होते हैं। बड़ी का क्या है, दिखावा ही तो है कि मैं बड़ी कार चला रहा हूँ, दिखावा है और खर्चा एक्स्ट्रा है, दो चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हम उससे खुश, मतलब खुश होने हमें लगता है हम उससे में खुश रहेंगे, नहीं हो सकता ऐसे। खुशी तो आपको जब ही मिलेगी जब आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे, और कंफर्टेबल जोन में तभी रहोगे जब आप सेटिस्फैक्शन की तरफ जाओगे, उसकी क्वालिटी की तरफ देखोगे कि मतलब मेरे लिए क्या चीज़ मेरे काम की सबसे ज़्यादा जरूर है ना, जिससे मुझे अच्छे से मेरे सारे काम भी हो जाएं और मेरे पे स्ट्रेस भी ना बढ़े।
उन चीज़ों पे जब ध्यान दोगे ना तब खुशी मिलेगी। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा मत सोचो कि मेरा घर बड़ा है या छोटा है। आपका घर जैसा भी है वो कितना अच्छा है और कितना पॉजिटिव है और कितनी अच्छी एनर्जी वहाँ पे है और किस तरह से आपने उसको सजाया हुआ है। सजाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगा बहुत पैसा लगाओ उस पर, कभी भी मत सोचो, नहीं बिल्कुल भी मत। और मेरी तो मतलब अपनी पर्सनल राय ये है कि आप अपने घर को पौधों से सजाओ। जितनी ज़्यादा प्लांटेशन करोगे ना आप अपने आसपास और अपने घर में भी, उतनी ही खूबसूरती बढ़ेगी और उससे आपको लाइफ के बेनिफिट भी होंगे। आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, हवा आपके घर की बहुत अच्छी होगी और वाइब्रेशंस तो पॉजिटिव होंगी ही होंगी। जहाँ पौधे होंगे वहाँ वाइब्रेशंस तो पॉजिटिव होती ही होती हैं। इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होगी। ओके, थैंक यू।